लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, 5, इसको लॉकडाउन 5 का नाम दूं या अनलॉक 1 का, क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरी मार्केट, शायद ही कोई दुकान होगी जो इस समय बंद है। और जिस तरीके से अभी देश में लगभग 24 घंटे के अंदर 200 मौतें सामने आई हैं, मैं कहीं भी ये बात नहीं कह सकता कि हमारा देश इस लॉकडाउन के चलते कामयाब हुआ है। मैं ये बात क्लियर कह सकता हूँ कि हमारे देश में देरी ज़रूर हुई है, ये कोरोना नाम की भयानक बीमारी देर से ज़रूर आई है लॉकडाउन के चलते, लेकिन आज पूरा देश 7वें नंबर पर आ गया है। और जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं और जिस तरह से बातें हुई हैं, उस तरह से साफ क्लियर है कि आने वाला समय कितना भयानक होगा हमारे देश के लिए, इस बात का अंदाज़ा शायद ही कोई लगा पा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने इस लॉकडाउन को खोल दिया, उसके बाद 1% भी लोगों को महसूस नहीं हो रहा है कि हमें घर में रुकना भी चाहिए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि गोलगप्पे और टिक्की की दुकानें खुल गई। इस बात को देखकर बड़ा अचंभा होता है कि ये वो सर्विसेज को मान रहे हैं जिसे एसेंशियल कहा जाता है। जिस तरीके से पूरी इकोनॉमी हमारे देश में ध्वस्त हो गई, हमारी इकोनॉमी पूरी बर्बाद हो गई, और हमने ये सोच लिया था कि यदि लॉकडाउन लगेगा तो हमारे देश में ये बीमारी नहीं आएगी। लेकिन आज मुझे यहाँ खड़े होकर ये बात साफ तौर पर कहनी होगी कि हमारे देश में लॉकडाउन का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। देरी ज़रूर हुई है इस महामारी को आने में, लेकिन ये महामारी आज जिस तरीके से हमारे देश में पैर पसार चुकी है, उस तरीके से साफ तौर पे दिख रहा है कि आने वाला समय बड़ा ही भयानक होगा। और जिस तरीके से छोटी छोटी दुकानें या यूँ कहूँ कि खोमचे भी स्टार्ट हो गए हैं, लगता है कि ज़िंदगी पटरी पर आ गई है। लेकिन क्या सच्चाई है कि ये ज़िंदगी पटरी पर आ गई या ये ज़िंदगी पटरी से उतर गई? क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी छोड़ो पूरा देश अब किस भयानक स्थिति में आने वाला है। इस बात का अंदाज़ा शायद ये लोग नहीं लगा पा रहे जो लोग इस समय मार्केट में अनलॉक 1 के चलते बाहर आ गए हैं। हमारा देश अमेरिका से जस्ट एक कदम पीछे ही रह गया कि जिसको कहा कि अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए अपने लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगा दी, हमारे देश में लोगों की जान बचाने के लिए इकोनॉमी को दांव पर लगा दिया। लेकिन फ़ायदा आखिर हुआ क्या? इकोनॉमी भी चली गई और ज़िंदगी भी दांव पर लग गई, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाली स्थिति बहुत भयानक होने वाली है। जिस तरीके से कहा जाता है कि बच्चे की जब जिद होती है तो भगवान नीचे उतर आता है, तो उसी तरह से आप देख रहे हैं कि इस महामारी के चलते छोटा सा बच्चे ने जिद की कि मुझे चाउमीन खानी है, और वो अपनी मम्मी के साथ यहाँ बेटा चाउमीन खाना कंपलसरी हुआ। चाउमीन खाने आए हैं हम। चाउमीन का मन करा क्या? मतलब आपको पता है कि बाहर इस तरह की बीमारी फैली हुई है, और उसके बाद चाउमीन लेना कहाँ तक लग रहा है ठीक है? हमारा दिल कर रहा था।